15 या 30 मिनट के लिए फॉक से बेसिकली पूरा उसमें डिप नहीं करना है और उसके बॉटम टच नहीं होनी चाहिए, सॉल्यूशन से टच होना चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन के बॉटम से टच नहीं होना चाहिए पेपर, और आधा पेपर हमें बाहर तक रखना है कॉक में दबा के, जैसे ये कॉक है एंड ये है पिन। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए। इस तरह से हमारा सेटअप होगा क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर जिसे बोलते हैं। जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब होता जाएगा वैसे वैसे कलर आते जाएंगे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, सिलिका जेल और एल्यूमिनियम एक्ट एज स्टेशनरी फेस, सॉल्वेंट एक्ट एज मोबाइल फेस, पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, देन वाटर प्रेजेंट इन सेलुलोज फाइबर एक्ट एज स्टेशनरी फेस, सॉल्वेंट एक्ट एज मोबाइल फेस। पेपर क्रोमेटोग्राफी बिलोंग्स टू पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, यानी ये भी पूछ सकते हैं एज अ फाइबर क्वेश्चन कि पेपर क्रोमेटोग्राफी किसको बिलोंग करती है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी किसको बिलोंग करती है, तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को, ये याद रखना है। तो इसमें कुछ नहीं बताया, इसमें बोला कि पेपर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, सिलिका जेल एंड एल्यूमिनियम एक्ट करता है स्टेशनरी फेस के जैसे, और सॉल्वेंट एक्ट करता है मोबाइल फेस के जैसे, एंड पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है ये, और वाटर जो प्रेजेंट होता है सेलुलोज फाइबर में, यानी जो वाटसन पेपर बना है वो सेलुलोज फाइबर का बना है, वो एक्ट कर रहा है स्टेशनरी फेस के जैसे, एंड जो सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेस, यानी जो हमने 9:1 का रेशियो सॉल्यूशन बनाया था मिक्सचर, वो मोबाइल फेस की तरह एक्ट कर रहा है। देन प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखो प्रिंसिपल लिखने के लिए 5 या 10 मार्क्स का आता है। सेपरेशन पहला पॉइंट होगा, ये मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, वरना तो 45 एंड 50 पेजेस की पूरा पीडीएफ है, तो मैंने शॉर्ट करके बनाई है ताकि एग्जाम तक याद रहे। जो सेपरेशन है वो डिपेंड करता है पार्टीशन ऑफ पिगमेंट बिटवीन टू इमिजिबल फेसेस। देखो जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो क्या है, डिपेंड करा कि किसका, जैसे कैल्टोनाइट ये सब जो है पिगमेंट है सब अलग अलग है, वो डिपेंड करा है ना कितना, वो अलग अलग फेज है सबका, टाइम ले रहे कितना सेपरेट होने में, और सबका कलर भी अलग है। पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ अकॉर्डिंग देयर सॉल्युबिलिटी। देखो जो पिगमेंट है वो सॉल्युबल कितना हो रहा है, कोई हाई सॉल्युबल होता है कोई लो सॉल्युबल होता है, तो उसके हिसाब से उसका कलर आता है। सेपरेशन है वो डिपेंड करती है वो सॉल्युबिलिटी इन मोबाइल फेस, एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेस, पिगमेंट रिपीटेडली पार्टीशन बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस, पर सॉल्वेंट मूव्स अपवर्ड। यानी देखो हमने ऐसे जार बनाया लेकिन इसके कलर तो अलग अलग आ रहे हैं ना, तो इसकी डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पे। अब देखो ये पॉइंट लिखोगे इतना ठीक है, लेकिन इसे 5 या 4 मार्क्स आ रहा है, 5 या 4 मार्क्स का इतना लिखोगे चलेगा, लेकिन कुछ और ऐड कर लोगे, जैसे 2-3 पॉइंट और ऐड करना चाहते हो तो मार्क्स के हिसाब से ऐड कर लेना, जैसे कि कैपिलरी रिएक्शन सॉल्युबिलिटी वाइवा में आ सकता है। कैपिलरी रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि सॉल्वेंट है वो अपवर्ड पेपर के राइज हो रहा है, इसलिए एडहेशन एंड कोहेशन एंड सर्टेन टेंशन की वजह से, तो ये तीनों रीजन आप लिख सकते हो। देन सॉल्युबिलिटी, जैसे हमने क्या सुना है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक एंड मोर सॉल्युबल पिगमेंट मूव फास्टर, लेस सॉल्युबल पिगमेंट मूव स्लोली, तो जैसे लाइक डिसॉल्व्स लाइक तो सुना ही हमने, एंड मोर सॉल्युबल पिगमेंट मूव फास्टर, जितना जो ज्यादा सॉल्युबल हो उतना उसके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ज्यादा होती है, और लेस सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। तो जो हमारा ऐसे जार में जो हमारा पेपर होगा उसमें एक जो पैटर्न आएगा जो सबसे ऊपर आएगा उसकी क्या स्पीड ज्यादा होगी, एंड जो सबसे नीचे बैंड आएगा उसकी कम होगी, तो हमें पता चलेगा कौन सा पिगमेंट ज्यादा सॉल्युबल है। देन टाइप्स बेस्ड ऑन सॉल्वेंट मूवमेंट, अब हमें टाइप्स पढ़ने हैं सॉल्वेंट मूवमेंट के हिसाब से। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट मूव अपवर्ड, यानी पहले जो टाइप्स होगी वो असेंडिंग होगी, इसमें क्या होगा सॉल्वेंट क्या होगा अपवर्ड मूव करेगा, एंड डिसेंडिंग में क्या होगा सॉल्वेंट डाउनवर्ड मूव करेगा। देन रिटेंशन फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी से कैलकुलेशन हमारी होगी। रिटेंशन फैक्टर मतलब क्या होता है, ये आता ही है तो बायो में तो श्योर ही आएगा ही, पूछ ही सकते हैं क्योंकि बेसिक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय पिगमेंट टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट, तो रेशियो होगा दोनों का, यानी डिस्टेंस ट्रैवल किया पिगमेंट ने एंड सॉल्वेंट का फ्रंट, उन दोनों को हमें डिवाइड करना है, देन हमारा आ जाएगा। ये तो डेफिनेशन हो गई, इसको आप एज इट इज लिख सकते हो, यानी जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय पिगमेंट टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट, देन फॉर्मूला जो उसका वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट डिस्टेंस ट्रैवल बाय पिगमेंट। यानी इसमें आपको क्या करना है, जैसे उसमें जो मिक्सचर बनाया था सॉल्वेंट को कहाँ तक गया उसको हमें मेजर करना है स्केल से, देन हमें उसको मेजर करना है पिगमेंट का डिस्टेंस, वो हर सबका अलग अलग होगा, इस पिगमेंट का कहाँ तक गया तो सबकी रीडिंग अलग आएंगी। तो ये फॉर्मूला को याद रखना है। देन इंपॉर्टेंस क्या है, देखो हर पिगमेंट की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, ईच पिगमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक आरएफ वैल्यू, आरएफ मतलब रिटेंशन फैक्टर यूज्ड फॉर इंडिकेशन ऑफ पिगमेंट, इसकी दो इंपॉर्टेंस है। देन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है नहीं, चांसेस कम है प्रोसीजर लिखने के लिए नहीं आता बेसिकली, बट जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको पता होना चाहिए कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पिगमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, पिगमेंट का प्रिपरेशन ऑफ पिगमेंट एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले हमें स्पिनिच को बॉस करना है, ड्राई करना है एक्सेस वाटर को, देन हमें कट करना है स्मॉल पीसेस में, ग्राइंड करना है, उसमें ऐड करना है 80% एसीटोन, कैल्शियम कार्बोनेट, देन ऑक्टेन ग्रीन पेस्ट, आपके पास क्या है ग्रीन पेस्ट आएगा, देन उसको फिल्टर करना है मुस्लिन क्लोथ से, देन कलेक्ट करना है डीप ग्रीन फिल्ट्रेट, इवेपोरेट कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट, यानी हमें जो उसका जो फिल्टर करना है उसका जो लिक्विड पार्ट होगा वो सेपरेट हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, जो क्रोमेटोग्राफी पेपर है उस पर लोड करना है कैपिलरी ट्यूब से, 20 to 27 ले सकते हैं, इतनी बार लोड करना है। व्हाट्सएप पेपर नंबर 1 फिल्टर पेपर लेना है, यानी वही सेम उसी को बोलते हैं। तो हमें 2 सेंटीमीटर अब लोअर एज से लाइन ड्रॉ करनी है, देन कट करना है एंड इनटू कॉनिकल शेप, यानी जैसे ये पेपर है ऐसे हमें मिलेगा तो आपको इस तरीके से कट है, वैसे तो काट के ही मिलता है, देन कट करना है एंड इनटू कॉनिकल शेप
अप्लाई पिगमेंट एक्सट्रैक्ट यूजिंग कैपिलरी ट्यूब। जैसे ये ट्यूब है तो हमें इसके बीच में अप्लाई करना है ऐसे एक ही पॉइंट पे 25 टू 27 बार। देन हमें ड्राई करना है आफ्टर एवरी एप्लीकेशन, यानी हर बार हमें लोड करना है, देन 5 मिनट तक रुकना है, उसको ड्राई होने देना, देन फिर से लोड करना है। रिपीट सेवरल टू ऑब्टेन कंसंट्रेटेड स्पोर्ट। तो वही मैंने बोला कि जैसे रिजल्ट है उसी के हिसाब से करना है। बेसिकली उतनी बार में आ जाता है 20 या 30 तक आ जाता है। फिर हमें सेट करना है पेपर को चैम्बर में और उससे पहले हमें सॉल्यूशन बनाना है जो बनेगा पेट्रोलियम ईथर का एंड एसीटोन का, यानी पेट्रोलियम ईथर 9 ml एंड एसीटोन 1 ml। सैचुरेट चैम्बर फॉर अबाउट 30 मिनट। 30 मिनट तक उसको सैचुरेट करके रख देना, उसको हिलाना नहीं है। जब हम पर्सन पेपर्स पे डिप करेंगे तो उसके बाद उसको हमें हिलाना नहीं है, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना है, इससे रिजल्ट खराब हो जाएगा। इंश्योर पिगमेंट स्पॉट रिमेन अबव सॉल्वेंट लेवल, यानी वही बोला है कि जो पिगमेंट का स्पॉट है वो सॉल्यूशन में बिल्कुल डीप नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए। देन हमें कॉक्सिस को क्लोज कर देना है चैम्बर को। देन हमें पढ़ना है सेपरेशन। तो सॉल्वेंट राइज होगा पेपर पे तो उसको क्या बोलते हैं, बाय कैपिलरी एक्शन से, और पिगमेंट सेपरेट होगा कलर बैंड में कि कौन सा पिगमेंट के हिसाब से वो जितना स्लो या फिर फास्ट उसके हिसाब से वो स्पीड कितनी ज़्यादा है किस पिगमेंट को, उसके हिसाब से वो सेपरेट हो जाएगा। 3/4 तक पहुंचे पेपर की सॉल्वेंट तक फिर हमें स्टॉप कर देना है। देन हमें पेपर रिमूव करना है, मार्क करना है सॉल्वेंट को फ्रंट इमीडिएटली, तो जो कलर आएंगे ना वो थोड़ी देर बाद डिसअपीयर हो जाएंगे, तो इसीलिए हमें क्या करना है थोड़ा ड्राई करके उसको तुरंत मार्क कर देना है ताकि हम उसकी रीडिंग ले सकें। तो देखो बैंड्स जो आएंगे कलर के वो क्या आएंगे, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलो एंड येलो ऑरेंज, ये 4 कलर आएंगे। देखो लाइट ग्रीन आया तो क्लोरोफिल बी है, एंड डार्क ग्रीन आया तो क्लोरोफिल ए है, एंड येलो आया तो जेंथोफिल है, देन येलो ऑरेंज आया देन कैरोटीन है। अब देखो लोअर एज से कितना है क्लोरोफिल बी 2 है, उसको मेजर किया हमने लोअर एज से जहाँ तक वो गया है, यानी लाइट ग्रीन गया है कलर बैंड 2 से 10 तक गया है, ठीक है, लोअर एज हमने लिया है। तो ऐसे हमें सबका लिख लेना है। देन हमें कैलकुलेशन यानी आर फैक्टर कैलकुलेट करना है। जैसे क्लोरोफिल बी का 2/10 तो 0.25 आ गया आर फैक्टर, तो डिवाइड करना है हमें, उसका फॉर्मूला मैंने ऊपर बता दिया। तो ये डिस्टेंस तो सबका सेम है, ठीक है, बाकी जो पिगमेंट जितना गया है ट्रेवल किया डिस्टेंस वो सबका अलग है, तो बस वही आपको क्या करना है चेंज करने वाली, बाकी सब सेम है। इसकी मुझे कुछ इमेजेस दिखानी है। एक देखो जैसे ये जार है, ठीक है, और ये कोई पिगमेंट है ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस कवर किया वो किसने किया है, ए वाले ने, यानी यहाँ जो D2 डिस्टेंस होती है सॉल्वेंट फ्रंट, वो कैसे हमें देखो ये जो है ना ये हो गया हमारा D2 डिस्टेंस, और D1 डिस्टेंस टू पिगमेंट के लिए क्या हो जाएगा वो D1 हो जाएगा, यानी ये वाला। तो हमें D1/D2 करना है, हमारा आर फैक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने इजीली बता दिया आपको, ऐसे ही आप बाकी कैलकुलेट कर लेना जो आपकी रीडिंग आएगी। कैलकुलेशन एक्जैक्टली हमें कैसे करनी है आर वैल्यू की, तो इस तरह का हमारा कुछ सैंपल होगा। मान लो ये हमारा पिगमेंट है, ठीक है, और ये हमारा सैंपल स्पॉट है। अब क्लोरोफिल बी का जो डिस्टेंस है वो क्या है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने मेजर किया है। देन क्लोरोफिल ए का क्या है 3.7 यानी ए, मतलब इनिशियली सबका सेम लिया है, जहाँ तक गया वो बदल गया। देन जेंथोफिल का क्या है 5.6 यानी यहाँ तक। देन कैरोटीन का 9 सेंटीमीटर, सॉल्वेंट फ्रंट का वो देखो सबका सेम है, एक्जैक्टली कहाँ तक गया सॉल्वेंट वो 10 सेंटीमीटर। ये हमने 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी हमें मेजर कैसे करना है वो हमें स्केल रख के मेजर करना है। जो एक्जैक्ट हमारा जो आया था वो इस तरीके से आया था, ये दिख रहा होगा आपको, देखो लाइट ग्रीन, ये ग्रीन ऑरेंज, इस तरीके का हमारा आया था। यहाँ पे हमने लोड किया था सैंपल को, यहाँ पे ये क्लोरोफिल बी है, ये क्लोरोफिल ए, ये जो बीच का है, देन ये है जेंथोफिल, ये वाला जो येलो है, ये लास्ट में जो है वो कैरोटीन। सारी इमेजेस मैंने इसमें लगा दिया, इसको थोड़ा जूम करके देखो तो इस तरीके से दिखेगा। देखो क्लोरोफिल बी जो है वो देखो लाइट ग्रीन, क्लोरोफिल ए डार्क ग्रीन, जेंथोफिल 2 पिगमेंट देखो येलो है थोड़ा, एंड कैरोटीन ऑरेंज येलो मिक्सर है, इस तरीके से पहचान सकते हो। देन रिजल्ट, इसमें कुछ नहीं लिखना है, जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सक्सेसफुली सेपरेटेड, जो पिगमेंट है वो सेपरेट हो गए हैं सक्सेसफुली, ये लिखना है। देन पिगमेंट आइडेंटिफाइड कौन कौन से हुए हैं, कौन कौन से कैपेंट्स अपीयर हुए हैं, तो वो आपको लिख देने हैं, बाकी उसकी वैल्यू वगैरह टेबल बना के अलग से लिखनी है। देन डिस्कशन, इसमें तो ये मोस्टली 7-8 नंबर का आता है, इसमें डीपली बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, लेकिन मैंने उसी चीज़ को पॉइंट वाइज लिख दिया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, यानी क्या बोले जो क्रोमेटोग्राफी है वो सेपरेट करता है कंपाउंड को किसके बेस पे, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के बेस्ड पे। देन सेपरेशन जो डिपेंड करता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एंड स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज पे डिपेंड करता है। देन जो डिफरेंट पिगमेंट होते हैं उनकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होती है। देन सेलुलोज पेपर जो है वो होल्ड करता है वाटर को एंड एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेज, जो पेट्रोलियम ईथर एंड एसीटोन मिक्सर है वो एक्ट करता है एज अ मोबाइल फेज। देन सॉल्वेंट जो मूव करता है अपवर्ड वो किसकी वजह से करता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से। जो कैपिलरी एक्शन वो हमने बचपन में भी पढ़ा है, जैसे जो प्लांट होता है वो क्या करता है रूट से वाटर एब्सॉर्ब करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स में, सब में, सारे पार्ट्स में, तो किसकी वजह से करता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से। देन पिगमेंट रिपीटेडली पार्टीशन बिटवीन द स्टेशनरी मोबाइल फेज, जो पिगमेंट पार्टीशन होते हैं स्टेशनरी मोबाइल फेज में, पिगमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा एफिनिटी होती है या स्टेशनरी फेज के लिए, क्योंकि वो उसकी जो मूव होते हैं भी मूव करता है, और पिगमेंट उनकी जो ग्रेट एफिनिटी होती है फॉर मोबाइल फेज मूव फास्टर, यानी जो एफिनिटी होती है पिगमेंट की वो दोनों के लिए ज़्यादा होती है।
हर एक पिगमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आरएफ वैल्यू पे पूछ सकते हैं। हायर आरएफ वैल्यू क्या इंडिकेट करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है सॉल्वेंट में पिगमेंट की, और लोअर आरएफ वैल्यू क्या इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है स्टेशनरी फेज के तरफ। देन कैरोटिनॉइड की हाईएस्ट आरएफ वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि लीस्ट पोलर एंड मोस्ट सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, क्योंकि वो बहुत कम पोलर एंड बहुत ही कम सॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में। देन क्लोरोफिल बी हैज द लोएस्ट आरएफ वैल्यू, क्लोरोफिल बी की जो होती है वो लोएस्ट आरएफ वैल्यू होती है, क्यों, क्योंकि वो पोलर है एंड स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू द स्टेशनरी फेज। जैसे जैसे आपका पेरेंट साइंस के हिसाब से आपको लिख देना कि इसके ऑर्डर किस हिसाब से बना है, जैसे कैरोटिनॉइड से ज़्यादा कैरोटिनॉइड, देन ज़ेंथोफिल, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, देन क्लोरोफिल बी। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वाइडली यूज होता है पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए एंड अमीनो एसिड एंड सुपर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। देन 2 मार्क्स में आता है आपका प्रिकॉशंस। इसमें मतलब कुछ भी नहीं लिखना है, जो जो एक्चुअली में प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए वो लिखना है, कुछ भी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि यूज करना है ग्रीन स्पिनिच लीव्स को, हैंडल करना है क्रोमेटोग्राफी पेपर को बाय एजिस से या फॉर यानी जो पेपर को उसको आपको टच नहीं करना है, क्योंकि जो उसके फिंगर्स वगैरह के उसके वो फिर अच्छे से काम नहीं कर, उसमें बैंड्स नहीं आएंगे। एंड बेस लाइन जरूर बनानी है पेंसिल से। सैचुरेट करना है क्रोमेटोग्राफी चैम्बर को बिफोर यूज। देन मिक्स करना है सॉल्वेंट को थोरली। देन सैंपल स्पॉट शुड रिमेन अबव सॉल्वेंट लेवल, जो सैंपल स्पॉट है वो ऊपर होना चाहिए सॉल्वेंट लेवल से। देन हमें अप्लाई करना है स्पॉट, देन हमें अप्लाई करना है कंसंट्रेटेड सैंपल स्पॉट। मार्क करना इमीडिएटली आफ्टर, मार्क सॉल्वेंट फ्रॉम फ्रंट इमीडिएटली, डू नॉट डिस्टर्ब चैम्बर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, क्योंकि फिर बैंड नहीं है। अलाउ क्रोमेटोग्राम टू ड्राई बिफोर ऑब्जर्वेशन, को ड्राई करना पहले देन ऑब्जर्व करना है। देन हमें क्या करना है, कंपेयर करना है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को वर्सेस पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये डिफरेंस आ सकता है थ्योरी में या फिर वाइवा में पूछ सकते हैं। इसमें मैंने वाइवा क्वेश्चन भी ऐड कर दिए हैं।